हाँ तो दोस्तों, आपने आज मैट्रिक्स की थर्ड क्लास है, अपनी दो मैट्रिक्स की 2 क्लास हो चुकी है कि ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो इसी के साथ अपन आज मैट्रिक्स की थर्ड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स की अपनी 2 क्लास हो चुकी है, उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा है कि मैट्रिक्स का सामान्य परिचय, मैट्रिक्स का प्रकार, मैट्रिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उनको हल किया है। आज अपन मैट्रिक्स का पढ़ेंगे परिवर्तित रूप, अवयव का परिवर्तित रूप। जिस प्रकार मैट्रिक्स है उसका परिवर्तित रूप क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है। यदि किसी मैट्रिक्स है, जैसे कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसके रो एंड कॉलम है, रो एंड कॉलमों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी जो रो है उसको कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर रो है तो उसको कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाए, और कॉलम है उसको रो में परिवर्तित कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, एक मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप कहलाता है। यानी रो और कॉलमों की संख्या को परस्पर बदल दिया जाता है, बदल दिया जाए तो इससे प्राप्त नई मैट्रिक्स, जो मूल मैट्रिक्स है का एक परिवर्तित मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जो मूल मैट्रिक्स है उसके रो और कॉलमों को अपन बदलेंगे तो उसका परिवर्तित मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे उसको अपन किससे डिफाइन करते हैं, ए टी, ए के ऊपर टी, यानी ए का ट्रांसफर, ए मैट्रिक्स है उसका अपन ने परिवर्तित किया है, मतलब ट्रांसफर किया है, उसके रो और कॉलमों की संख्या को चेंज किया है, या इसे ए डैश से निरूपित करते हैं। तो अपन जो मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप है, जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स दी गई है, ए मैट्रिक्स है अपने पास, जैसे कि ए मैट्रिक्स को किससे डिफाइन करते हैं, ए अवयव है, इसमें आई और जे रो एंड कॉलमों की संख्या है। यहाँ पर जो डिफाइन करते हैं एम और एन, जो एम और एन होती है रो और कॉलमों की संख्या को डिफाइन कर रही है यहाँ पर। इस प्रकार जैसे ए का ट्रांसफर कर रहे हैं अपन, मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसफर यानी परिवर्तित रूप कर रहे हैं। तो परिवर्तित रूप करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए अपने मैट्रिक्स है, इसमें रो और कॉलम है, इनकी संख्या को बदलेंगे। जहाँ पर यहाँ पर जो ये एम है वो तो क्या है, रो है, और जो एन है वो क्या है, कॉलम है। अब इसकी संख्या को अपन ने परिवर्तित किया, मतलब रो और कॉलमों की संख्या को परस्पर बदलना है। तो परस्पर बदलने के लिए अपन ने क्या किया कि इसमें जो कॉलम थे उनको तो अपन ने रो में बदला, और जो यहाँ पर जो अपने जो कॉलम थे, जो एम था, रो था, उसको कॉलम में परिवर्तित किया। अब इस प्रकार अपन एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि एक अपने पास एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 1 2 3 4, 2 इंटू 2 ऑर्डर की अपने पास एक मैट्रिक्स है। ये सामान्य मैट्रिक्स है, इसका अपने को क्या करना है, परिवर्तित रूप निकालना है, मतलब कि मैट्रिक्स का परिवर्त रूप निकालना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स है उसके ऊपर ट्रांसफर का चिन्ह लगाएंगे, मतलब कि परिवर्तित रूप का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो अपने पास इस मैट्रिक्स है, जिस प्रकार ये मैट्रिक्स है, इसमें ये पंक्तियां हैं और ये अपने पास कॉलम है। अब इनको क्या, ये मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस प्रकार इसमें देखेंगे कि ए है, ये जो 1 और 2 है, जो ये रो है उसको तो अपन ने कॉलम में बदल दिया, और जो यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति थी इसमें रो है, इस रो को अपन ने यहाँ पर फिर कॉलम में बदल दिया। मतलब जो अपने जो पंक्ति रो के अंतर्गत जो भी अवयव उपस्थित थे उनको कॉलम में बदल दिया, तो ये अपने पास मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप आ जाएगा। इसी प्रकार अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि एक का ट्रांसपोर्ट करने पर एक अपने पास अगर वापस वही मूल मैट्रिक्स आ जाए तो अपन क्या कहेंगे, उसको सममित अवयव कह देंगे। और अगर अपने पास जो ए का मैट्रिक्स का ट्रांसफर करेंगे तो उसके बाद जो अपने पास जो अगर विषमित यानी माइनस का साइन आ रहा है, यानी विषमित अवयव हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अपने परिवर्तित मैट्रिक्स का विषमित रूप कहलाएगा। हाँ तो अपन देखते हैं कि जो ए का ट्रांसफर है, मतलब ए सम्मित और ए विषमित है अपने पास। जैसे ए सम्मित अवयव की बात करें अपन, तो ए सम्मित अवयव के लिए अपन क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे। एक मैट्रिक्स अपने पास क्या है, ए इक्वल टू 3 - 4 6 है, ये अपने पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोर्ट है, मतलब ए जो मैट्रिक्स है अपने पास, इसका परिवर्तित रूप निकालना है अपने को। ए मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने पास जो ये रो है उसको तो अपन कॉलम में परिवर्तित करेंगे, 3 और -4, इसको अपन जो ये रो थी उसको कॉलम बना दिया अपन ने यहाँ पर। इसके बाद जो अपनी सेकंड रो थी उसको भी यहाँ पर कॉलम बनाया। तो इसको कॉलम बनाने के बाद अपन रो और कॉलमों की संख्या को चेंज करने के बाद अपन ने क्या देखा कि इसमें जो अपनी मूल मैट्रिक्स थी उसका परिवर्तित रूप करने पे भी अपने पास वही मैट्रिक्स आ गई, मतलब 3 - 4 6। इसके लिए अपन ने क्या परिवर्तित रूप करने पर यही मैट्रिक्स आई, तो अपनी ये क्या हो गई, एक प्रकार से मूल मैट्रिक्स ही हो गई।
इसका मतलब यह है कि अपने पास जो मैट्रिक्स के रो और कॉलमों को परिवर्तित करने के बाद भी अपनी मूल मैट्रिक्स ही हो तो वो क्या कहलाती है, अपनी सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसके लिए अगर अपने पास परिवर्तित रूप करने पर वापस एक मैट्रिक्स ही प्राप्त हो तो वो सममित अवयव कहलाती है। सममित अवयव की पहचान क्या होती है, जैसे अपनी कोई मैट्रिक्स है अपने पास ये है, इसके लिए अपन क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव समान होते हैं। मतलब जो सममित मैट्रिक्स है उसकी पहचान क्या है, अपन जैसे ये मैट्रिक्स है इसमें ये मुख्य विकर्ण डालते हैं तो मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ है ना जो अवयव है उनका मान समान होगा तो वो क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स। मतलब जैसे इस मैट्रिक्स में देखा कि मुख्य विकर्ण डालने के बाद यहाँ पर क्या 3 और 6 है, 3 और 6 है, इसके दोनों तरफ जो -4 की वैल्यू आ रही है, मतलब मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयवों की वैल्यू समान है तो वो सममित मैट्रिक्स कहलाती है। अब दूसरा रूप देखते हैं, ए का ट्रांसफर इक्वल टू -a हो जाए, यानी विषमित अवयव हो। विषमित अवयव करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए है एक मैट्रिक्स लिए, इसके अवयव कौन से हैं, 0, 2, -2 और 0 है। ये अपने पास 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इसका अपन परिवर्तित रूप निकालेंगे। परिवर्तित रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जैसे ये मैट्रिक्स है इसका परिवर्तित रूप निकालने के लिए अपन देख पा रहे हैं कि जैसे ये 0 और 2 है, ये रो है, ये मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स में, इसको अपन इसमें परिवर्तित करेंगे यहाँ पर। मतलब जो ये रो है उसको कॉलम में परिवर्तित किया। इसी प्रकार जो ये -2 और 0 वाली रो है, सेकंड रो मूल मैट्रिक्स की, उसको अपन ने यहाँ पर क्या किया, उसको भी अपन ने कॉलम में परिवर्तित किया। और कॉलम में परिवर्तित करने के बाद अपन ने क्या देखा, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसफर रूप था वो क्या आ रहा है अपने पास, माइनस का ए आ रहा है। तो माइनस का ए आने के कारण यह कौन सी अवयव होगा, विषमित अवयव होगा। यानी कि अपने पास जो ये मूल मैट्रिक्स का ट्रांसफर करने पर माइनस का साइन आ जाए मैट्रिक्स के आगे तो वो क्या हो जाएगी, विषमित अवयव हो जाएगा। जैसे अपन देख पा रहे हैं कि जो सममित अवयव था उसमें तो मूल विकर्ण के तरफ दोनों तरफ समान अवयव उपस्थित थे, जबकि इसमें जो मुख्य विकर्ण होगा या मूल विकर्ण होगा उसके दोनों तरफ जो अवयव होंगे उनकी वैल्यू अलग अलग होगी, यानी विषमित होगी। तो यहाँ पर कौन सा अवयव कहलाएगा, विषमित अवयव कहलाएगा। सममित अवयव और विषमित अवयव से संबंधित अपन एक क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि अपने पास एक मैट्रिक्स दी गई हो, ये मैट्रिक्स है अपने पास, जैसे A = 1, 2, 5, -2। तो इस प्रकार अपन 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, उसका मान ज्ञात करना है। उसका अपने को मान क्या ज्ञात करना है, एक तो मूल मैट्रिक्स है और एक परिवर्तित मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स का अपने को योग करना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपने पास जो मूल मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे। मूल मैट्रिक्स कौन सी है अपने पास, 1, 2, 5, -2, 2 × 2 ऑर्डर की अपने पास एक मूल मैट्रिक्स है। इसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अब ए का ट्रांसफॉर्म वाली मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप निकालना होगा। मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप निकालने के लिए ए का ट्रांसफर यानी जो रो और कॉलमों की संख्या, कॉलमों को परिवर्तित करना होगा। जैसे अपने पास ये मैट्रिक्स है, मूल मैट्रिक्स है, इसमें ये जो रो है उसको अपन कॉलम में परिवर्तित करेंगे। 1 और 2 को जो रो है उसको 1 और 2 कॉलम बना दिया। इसी प्रकार अपने पास सेकेंड रो है 5 और -2, इसको अपन जो ये सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे, यानी 5 और -2। तो अपने पास जो ये ए का ट्रांसफर रूप आया है वो ये मैट्रिक्स है अपने पास। अब अपन को क्वेश्चन में क्या करना है, इनका दोनों को योग करना है। दोनों का योग करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर A + A का ट्रांसफर रूप, इन दोनों मैट्रिक्स का योग करेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स का योग करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दो मैट्रिक्स का योग अपन ने पहले वाली क्लास में पढ़ा था। तो दो मैट्रिक्स का योग किस प्रकार किया था अपन ने, जिसमें ये रो और कॉलम थे, उनमें अपन देख पा रहे थे कि जो A11 अवयव उपस्थित था उसको B11 अवयव के साथ योग कर रहे थे। तो इसी प्रकार जो प्रथम मैट्रिक्स है, जो अवयव है प्रथम रो और कॉलम का, उस अवयव को जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके प्रथम रो और प्रथम कॉलम के अवयव के साथ योग करेंगे। इसी प्रकार अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो दूसरा अवयव है अपने मूल मैट्रिक्स में, जो मूल मैट्रिक्स में दूसरा अवयव है वो कौन सा है, वो है 2 और प्रथम रो और सेकंड कॉलम में। जिस प्रकार ए का ट्रांसफर रूप था, जो मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप था वो उसके अंतर्गत प्रथम रो और सेकंड कॉलम में अवयव कौन सा था, 5। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 5। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो ये मूल मैट्रिक्स था उसका अवयव था 5, यहाँ पर इसको अपन इसके साथ योग करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो -2 है और -2 है, इनको योग करना है अपने को। तो यहाँ पर जो -2 है
और यहाँ पर क्या करेंगे, जो -2 है इन दोनों का योग करेंगे। तो इन दोनों का योग करने के लिए अपन ने यहाँ पर क्या किया, इस मैट्रिक्स को अपन सोल्व करते हैं। इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 + 5 कितना होगा, 7। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर देखते हैं अपन जिस प्रकार इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अपने पास एक तो -2 है और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये भी -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4। अपने पास जो ये मैट्रिक्स आई है, ये क्या आया अपने पास, a + a का जो ट्रांसफर करते हैं, यानी ए मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप है। उन दोनों का जो हल करने पर अपने पास जो मैट्रिक्स आई है वो आई है अपने पास 3, 7, 7 और -4। ये मैट्रिक्स आई है। ये मैट्रिक्स अपने पास कैसी आई है, जैसे इसमें मुख्य विकर्ण डाला अपन ने, तो मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ क्या आ रहा है, अपने पास समान अवयव आ रहे हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, एक सममित मैट्रिक्स हो जाएगी, सममित अवयव हो जाएगा। इसी प्रकार दो मैट्रिक्स के, एक मैट्रिक्स दी हो अपने को और उसका a + t यानी मूल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप को हल करने पर अपने पास ये आंसर आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों अपने पास ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। अपने पास क्वेश्चन क्या है, cos x मैट्रिक्स है अपने पास, cos x sin x -sin x cos x प्लस sin x cos x sin x। ये अपने पास एक मैट्रिक्स दी गई है, इसको अपने को हल करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो cos x है, अब मैंने बताया था मैट्रिक्स का अदिश गुणन, उसके अंतर्गत अपन क्या कर रहे थे, जो मैट्रिक्स के बाहर अवयव उपस्थित था उसको मैट्रिक्स के सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, अंदर जो भी अवयव थे मैट्रिक्स के। तो इसको अपन इसके साथ गुणा करते हैं, cos x को इस मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं। तो गुणा करते पर अपन देखते हैं कि जैसे यहाँ पर cos x है, तो cos x का cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x। इसके बाद अपन जो ये cos x है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, sin x डॉट cos x। और यहाँ पर अपन इस cos x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का sin x डॉट cos x। ये cos x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो cos cos 2 बार है तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। इसके बाद प्लस ये जो बार sin x है, इसको मैट्रिक्स के सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ये sin x है, इसको इस sin x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर x। इसके बाद जो ये sin x है, इसको -cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -cos x डॉट sin x। और जो ये sin x है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, sin x डॉट cos x। और ये sin x है, इसको sin x 2 बार आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, sin स्क्वायर x। अब जो अपने पास ये दोनों मैट्रिक्स का अंदर गुणा करने पर ये दो नई मैट्रिक्स आई है, इनका अपने को क्या करना है, योग करना है। तो दो मैट्रिक्स का योग करना आपने सीखा था। तो दो मैट्रिक्स का योग किस प्रकार करते हैं, जो ये प्रथम रो और प्रथम कॉलम का अवयव है उसको सेकंड मैट्रिक्स के प्रथम रो और प्रथम कॉलम के अवयव के साथ योग करते हैं। तो इनका योग करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर x है, इस cos स्क्वायर x को दूसरे मैट्रिक्स से इसके साथ योग करेंगे तो प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद अपने पास यहाँ देख रहे हैं कि sin x डॉट cos x है, यहाँ पर क्या हो रहा है, sin x डॉट sin x हो रहा है। तो इनको क्या करेंगे अपन, जो ये sin x cos x है, इसको इसके साथ क्या करना है, अपने को योग करना है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इससे इसको काट देंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसमें से इसको माइनस करने पर 0 हो जाएगा। ये समान है sin x डॉट cos x। इसी प्रकार अपन यहाँ देखते हैं कि ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो यहाँ पर क्या है, sin x डॉट cos x है, ये माइनस का आ रहा है, यहाँ पर ये प्लस का आ रहा है, अपने को इसको योग करना है। तो योग करने पर ये प्लस कैसे, ये माइनस का माइनस करने पर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं कि यहाँ cos स्क्वायर x है, यहाँ sin स्क्वायर x है। तो अपन इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x करेंगे, दोनों का योग कर दिया। इसके बाद अपन देख पा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र होता है, जैसे कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x।
cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री से का सूत्र है। इससे अपन जो साइन स्क्वायर एक्स है और cos स्क्वायर एक्स है, इसमें अपन वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे इनकी जगह। तो इनकी जगह 1 रखने पर अपने पास क्या मैट्रिक्स आ रही है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 0, और यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर एक्स है और प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1। तो इस क्वेश्चन में अपने पास जो मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे उसका वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 1 0 0 1। हाँ तो दोस्तों अपने को क्या करना है, 2 अवयव दिए होंगे उनका क्या करना है, गुणा करना है। 2 अवयव जैसे कि अपने a इक्वल टू a11 a12 a21 a22 या b इक्वल टू b11 b12 b21 b22, ये 2 मैट्रिक्स दी गई है अपने को, 2 अवयव दिए गए हैं। इन 2 अवयव का गुणा करना है अपने को। तो इन 2 अवयव का गुणा किस प्रकार करते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे a इंटू बी है, a इंटू बी यानी प्रथम मैट्रिक्स और द्वितीय मैट्रिक्स का गुणा है। अब प्रथम मैट्रिक्स और द्वितीय मैट्रिक्स का गुणा करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो ये प्रथम मैट्रिक्स की रो है इसको अपन क्या करेंगे, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी C11 मैट्रिक्स का प्रथम अवयव निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स का प्रथम A11 है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं द्वितीय मैट्रिक्स के B11 के साथ, प्लस जो ये अपने पास जो अवयव आ रहा है, जो प्रथम मैट्रिक्स है रो में जो अवयव आ रहे हैं, जैसे फिर अगला अवयव आता है A12 को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का अवयव कौन सा है, B21, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं जिस प्रकार यहाँ पर है, अपन C12 अवयव की बात करें तो उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। ये अपने पास ये रो है, ये कंप्लीट रो है, इसको अपने को ये कॉलम है, इसके दोनों अवयव के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे अपने को ये A11 है तो इसको अपन मल्टीप्लाई किया A11 इंटू B12 के साथ। इसी प्रकार अपन जो A12 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे B22 के साथ, तो अपने पास ये अवयव आ जाएगा C12। इसी प्रकार अपन यहाँ देख रहे हैं जैसे C21 है, C21 ज्ञात करना है अपने को, यानी जो प्रथम मैट्रिक्स का इसकी सेकंड रो होगा उसको मल्टीप्लाई करना है अपने को इस कॉलम के साथ। तो अपन क्या कर रहे हैं, A21 है, A21 अवयव का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट कॉलम से। तो क्या करेंगे, A21 को अपन पहले मल्टीप्लाई करेंगे B11 के साथ, फिर जो A22 है जो ये सेकंड अवयव है इसको इस सेकंड अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे B21 के साथ, और जो ये मैट्रिक्स में लास्ट अवयव आता है C22 उसको अपन क्या करेंगे, जो ये जैसे ये अपने पास है ये सेकंड रो है, इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। जैसे वहाँ पर था अपने को A21 था तो यहाँ पर A21 का मल्टीप्लाई करेंगे B12 के साथ, प्लस जो A22 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे B22 के साथ। तो अपने पास जो ये 2 मैट्रिक्स होगी उसका गुणा करने का फॉर्मूला आएगा। तो इस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख भी सकते हो कॉपी में। ये फॉर्मूला अपन जो 2 अवयव का मैट्रिक्स का गुणा करेंगे तो उसमें काम में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सूत्र है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये अपन इस क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास, यानी 2 अवयव का गुणा किस प्रकार होता है। अपन ने ये 2 अवयव के गुणा से संबंधित ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था। इसके बाद अपने 2 मैट्रिक्स है अपने पास, इन दोनों मैट्रिक्स का अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, जैसे ये प्रथम रो है तो इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ। तो अपन यहाँ A इंटू बी करेंगे। A इंटू बी करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रथम रो है इसका यह जो अवयव है 1 है, इसको इस कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 1 के साथ। और जो अपने पास सेकंड, ये इस रो का जो सेकंड अवयव है उसको इस कॉलम के सेकंड अवयव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इस 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये प्रथम रो है, इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे अपन, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, प्लस उसके बाद जो ये 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के पास, ये हो जाएगा। इसके बाद अपन जो ये सेकंड रो है
सेकंड रो को इन दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है अपने को इसके लिए। तो अपन यहाँ जो 5 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और जो यहाँ पर जो उसके बाद ये जो 4 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। इसी प्रकार अपन यहाँ पर उसके बाद ये रो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, यानी जो यहाँ पर 5 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, प्लस उसके बाद जो ये 4 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो इसमें अपन देख पा रहे हैं जैसे 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 होगा। 10 और प्लस 1 करने पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 5 का मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो 5 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करना है 5 के पास 5 से तो 20 आएगा। 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 से तो 0 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद ये यहाँ पर 4 इंटू 3 है, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार दो मैट्रिक्स का गुणा करने पर अपने पास ये जो नई मैट्रिक्स आती है उसकी वैल्यू ये है। दो मैट्रिक्स का गुणा करने के लिए अपनी को ये फॉर्मूला याद करना है, समझना है। इसमें जो दो मैट्रिक्स दी होगी उसके मान इसमें ऐड करने हैं, और उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करना है। इनका समझने वाली बात है कि जब दो मैट्रिक्स दी गई हो तो उनके रो और कॉलमों को किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे प्रथम रो दी गई है, ये वाली अपने पास प्रथम पंक्ति है, इसके जो भी अवयव है उनको इन कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर ये प्रथम रो है उसको इस कॉलम के अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो अपने सेकंड रो है उसके जो अवयव है उसको इसके साथ और इसके साथ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि जो ये रो और कॉलमों के अवयव है उनको इस मैट्रिक्स इसके मैट्रिक्स में जो रो है उनको इस मैट्रिक्स के कॉलम के अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद जो ये नई मैट्रिक्स अपने पास आती है वो ये हो जाती है। हाँ, तो अपन देख रहे थे दो मैट्रिक्स का गुणन किस प्रकार करते हैं। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स का गुणन कीजिए। अपने को दो मैट्रिक्स दी गई है, A इजक्वल टू 1 5 8 5 और B इजक्वल टू 2 8 4 5, यानी समान ऑर्डर की दो मैट्रिक्स दी गई है अपने को। इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए अपन जो गुणन का सूत्र निकाला था अपन ने वो है अपने पास कि A इंटू बी इजक्वल टू C11 इजक्वल टू A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 C12 इजक्वल टू A11 इंटू B21 प्लस A12 प्लस इंटू B22। और इसी प्रकार C21 की बात करें तो A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21, और C22 की बात करें तो अपन के पास आ रहा है A21 प्लस B12 प्लस A22 इंटू B22। ये अपने पास दो मैट्रिक्स का गुणन करने का फॉर्मूला है। अपने को दो मैट्रिक्स दी गई है, इनकी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। जिस प्रकार A इंटू बी करना है, यानी दो मैट्रिक्स का गुणन करना है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो A11 की वैल्यू है वो तो अपने पास 1 है। जैसे ये रो है, इस रो को अपने को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी जो A11 है उसकी वैल्यू 1 है तो 1 रख दी। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं इंटू B11 की वैल्यू की बात करें तो B11 की वैल्यू 2 है तो A इंटू 2 लिख दिया। उसके बाद अपन ने लिखा प्लस। इसके बाद अपन बात करते हैं A12 की बात करते हैं तो A12 कितना है अपने पास 5 है, और B21 की बात करें B21 कितना है अपने पास 4 है तो 5 इंटू 4 हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं C12 अवयव का मान ज्ञात करने की। तो C12 का अवयव का मान ज्ञात करने के लिए A11, तो A11 की वैल्यू तो अपने पास 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई B21 है, B21 की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 है, यानी B21 की मतलब इस कॉलम की बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 1 इंटू 8 आ जाएगा। उसके बाद बात करें A12 अवयव की बात करें तो 5 है, और B22 अवयव की बात करें तो वो भी 5 है, तो यहाँ 5 इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद अपन देख रहे हैं कि जो यहाँ पर C21 ज्ञात करना है अपने को, तो C21 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, A21 है, ये जो रो है इसको इस कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस रो के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, A21 की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 है। A21 का मतलब जो सेकंड तो रो है प्रथम कॉलम का अवयव कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 8 इंटू B11 की बात करें तो B11 अपने पास कितना है 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद अपन प्लस, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं इसके 5 इंटू 4। 5 इंटू 4 कहाँ से आया अपने पास, जैसे A22 की बात करें तो A22 कितना है अपने पास 5 है, और B21 की बात करें तो कितना है 4। B21 कितना है अपने पास
4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं जिस प्रकार ये A21 है, A21 कितना है अपने पास 8, और इस प्रकार B12 की बात करें तो वो भी कितना है 8, प्लस A22 की बात करें तो अपने पास 5 है, और B22 के मान भी कितना है अपने पास 5 है, तो 5 × 5 करेंगे। यानी ये सभी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखने के बाद अपने पास ये मैट्रिक्स आ जाती है। इस मैट्रिक्स को अपन सोल्व करते हैं, जैसे कि इसका 1 × 2 करते हैं तो 2 हो जाएगा, इसके बाद प्लस 5 × 4 करते हैं तो 20 हो जाएगा, और 20 + 2 करते हैं तो 22 हो जाएगा। उसके बाद अपन यहाँ बात करते हैं 8 × 1 करते हैं, 8 × 1 करते हैं तो 8 होगा, 5 × 5 करते हैं तो 25 होगा, 25 और प्लस 8 को ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें कि 8 × 2 करें तो 16 होगा, और 5 × 4 करें तो 20 होगा, 20 और 16 को ऐड करेंगे तो 36 होगा। इसी प्रकार 8 × 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 और 65 25 और 64 को जब ऐड करेंगे तो 89 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन जब दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो अपने पास ये एक नई मैट्रिक्स आ जाती है अपने पास। हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि मैट्रिक्स का परिवर्तित रूप किस प्रकार होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसफर किस प्रकार होता है, रो और कॉलमों की संख्या को किस प्रकार चेंज करते हैं, और जब दो मैट्रिक्स दी गई हो तो उसका गुणनफल का सूत्र क्या होता है, उनका गुणा किस प्रकार करते हैं दो मैट्रिक्स को। तो इसके ऊपर आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की। कल की क्लास लास्ट होगी मैट्रिक्स से संबंधित, उसके बाद अपना मैट्रिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे कि जो एग्रीकल्चर मैथ के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, उनसे कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। उनके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।